सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आए जोधपुर। पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका की तारीफ। जोधपुर वेस्ट पुलिस का बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान, 60 टीमों ने 466 ठिकानों पर दी दबिश, 236 अपराधी व असामाजिक तत्व गिरफ्तार। SBI कर्मचारियों की 16 सूत्री मांगे, स्टाफ फेडरेशन ने 25 और 26 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। चांदना बाकर क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन का जल्द समाधान की मांग। सड़क सुरक्षा के लिए क्राउन फॉर किड्स अभियान, छोटे बच्चों को बांटे गए 275 हेलमेट, 1100 से अधिक हेलमेट का हो चुका वितरण। और क्रीड़ा भारती का खेल कबड्डी अभियान, जोधपुर महानगर में कबड्डी प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने उत्साह। खबरें विस्तार से। राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक परिवार की तरह कार्य करती है और जहां भी चुनाव होते हैं राजस्थान के नेता पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां पहुंचकर पार्टी के लिए काम करते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है, जहां जहां भी आम चुनाव हुए, जिन जिन राज्यों में भी या बाई इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान का बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि, राजस्थान के बहुत बड़े जनप्रतिनिधि वहां भाग लिए। मैं उड़ीसा का उदाहरण दे सकता हूँ, दिल्ली का उदाहरण दे सकता हूँ, हरियाणा का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं उड़ीसा में 1 महीना रहा था और वह पहली बार सरकार बनी थी। मेरे साथ साथ अनेक जनप्रतिनिधि थे। CP जोशी साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे हेड थे। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां भी चुनाव होते हैं, राजस्थान के जनप्रतिनिधि जाकर वहां सक्रिय भाग लेते हैं और जनरली उन क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के कई बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। इनमें अतुल भंसाली, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, CP जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल रहे। उन्होंने कहा कि नेताओं ने दिन रात मेहनत की और अधिकांश क्षेत्रों में पार्टी को सफलता मिली। हमारे राजस्थान के 7 बड़े लीडर वहां गए थे, उनके साथ अनेक बड़े लीडर गए थे। जैसे जोधपुर हमारे माननीय विधायक अतुल जी बंसाली गए थे, राजस्थान से सतीश पूनिया गए थे, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ गए थे, CP जोशी साहब गए थे, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब गए थे। ऐसे अनेक लोग गए थे जिन्होंने रात दिन एक किया और उसकी परिणाम भी प्राप्त हुए। हमारे मोटे मोटे आकलन के अनुसार जितने हमारे जनप्रतिनिधि जहाँ जहाँ गए उन सब में करीब करीब सफलता ही मिली। हमारे अशोक जी प्रणामी के जिम्मे माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाओं का अरेंजमेंट करने का जिम्मा था और जितनी उन्होंने सभाएं की उनमें 75 से 80% तक सफलता मिली। ये हमारे पार्टी का एक ही परिवार का काम है और जहाँ कहीं भी होता है हम परिवार के लोग काम करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव होते हैं तो बाहर के प्रदेशों के लोग आते हैं, यहाँ भी काम करते हैं और उसी दृष्टि से हम अपना भाईपा पूरा निभाते हैं और भाईपा के यहाँ काम होता है तो दूसरे भाई काम करने के लिए जाते हैं। जल जीवन मिशन में 960 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद ACB ने जोशी को फिर से गिरफ्तार किया है। ACB DIG डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को गुरुवार सुबह 5 बजे गिरफ्तार किया गया। घोटाले की जांच कर रही SIT ने पूछताछ के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया। दोपहर में उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 मई तक रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले ACB ने जयपुरिया अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान महेश जोशी ने मीडिया से कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाते हुए 236 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त शरद कविराज के निर्देशन में जिले भर से 60 पुलिस टीमों का गठन किया गया। इनमें 316 पुलिसकर्मियों ने 466 स्थानों पर दबिश दी। अभियान के दौरान आबकारी अधिनियम, जुआ अध्यादेश, आर्म्स एक्ट, MMRD, धूम्रपान अधिनियम और RNC एक्ट के तहत कुल 13 प्रकरण दर्ज कर 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना बासनी, सूरसागर, प्रतापनगर, बोरनाड़ा, सरदापुरा और विवेक विहार क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई की गई।
इसके अलावा 10 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर समेत 148 असामरिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई। विभिन्न न्यायालयों से जारी वारंटों में अवांछित 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि लंबित मामलों में फरार 13 आरोपियों को भी दबोचा गया। इनमें एक इनामी अपराधी भी शामिल है। डीसीपी कमल शेखावत ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। जोधपुर वेस्ट पुलिस के द्वारा जोधपुर शहर के अंदर कुल 60 पुलिस कर्मियों की टीम गठित करके कुल मिला के जिसके अंदर 316 पुलिसकर्मी शामिल थे इन 60 टीमों में, और हमने करीबन 450 स्थानों पर दबिश दे करके और करीबन 236 लोगों की इसके अंतर्गत गिरफ्तारी की है। तो ये बेसिकली हमारा एक निरोधात्मक कार्रवाइयों का एक प्रयास है, जिसमें कि संदेश जाए कि पुलिस जो है वो इस प्रकार के जो तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनके प्रति हम बिल्कुल गंभीर हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमारी कार्रवाई हुई है, जो एरिया डोमिनेशन की जो कार्रवाई है, इसमें लोकल और स्पेशल एक्ट की हमने 13 कार्रवाइयां करी हैं पूरे जोधपुर वेस्ट के अंदर, जिसमें करीबन 41 लोगों को अरेस्ट किया गया और लगभग 1 लाख रुपए जो है वो जब्त किए गए। इसमें एक्साइज, जुआ, आर्म्स, एमएमआरडी और आरएनसी, ये सब कार्रवाइयां इसके अंतर्गत हुई। इसी प्रकार से जो न्यायालय से जो वांछित हैं, ऐसे करीबन हमने 34 लोगों को आज अरेस्ट किया गया, जिसमें एक इनामी भी शामिल है। इसी तरह से जो हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर्स इत्यादि हैं, वो करीबन 148 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। संपत्ति संबंधी जो अपराधी हैं, जैसे वाहन चोरी, नकबजनी है इत्यादि में 63 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको अरेस्ट किया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस मामलों में पिछले करीब 3 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी अपराधी कन्हैया लाल गाजी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस थाना रोहटपाली और बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के मामलों में वांछित था। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। कन्हैया लाल गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और अलग अलग राज्यों में छिपता रहा। आखिरकार चित्तौड़गढ़ में रिश्तेदार से मिलने के लिए पहुंचने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिराणी में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, हथियार और लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। प्रताधिकारी बुराराम खिलेरी के सुपरविजन में डीएसटी और पुलिस थाना गोपालगढ़ की संयुक्त टीम ने बिरानी स्थित हीरा देसर रोड पर आरोपी दिनेश पुत्र बीरबल राम विश्नोई के घर दबिश दी। तलाशी के दौरान घर में अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखा गया अवैध अफीम, दूध, टूरापोस और हथियार बरामद हुए। पुलिस ने मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अवैध मादक पदार्थ और हथियारों की खरीद फरोख्त के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। जोधपुर ग्रामीण के पिपाड़ थाना पुलिस ने ग्राम बारा कला स्थित भूमियाजी महाराज मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। घटना 30 अप्रैल की है, जब अज्ञात चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी चोरी कर फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर संदिग्ध श्यामलाल और अशोक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर माल बरामद कर लिया गया। झंवर थाना क्षेत्र में एक निजी बस में महिला यात्री के ट्रॉली बैग से करीब 16 तोला सोने के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दईपड़ा खींचियान निवासी छेलू कंवर पत्नी पप्पू सिंह 3 मई को अपने पिहर गांव जोइंतरा से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ भतीजा युवराज सिंह भी शामिल था। दल्लेका बस स्टेशन से बस में सफर के दौरान महिला ने अपना बड़ा ट्रॉली बैग ड्राइवर सीट के पीछे रखा। बैग में करीब 16 तोला सोने के आभूषण रखे हुए थे। महिला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बस में 2-3 संदिग्ध युवक बैठे हुए थे। बैग के पास एक खाली ढोल रखा हुआ था। इसी दौरान एक युवक ने ट्रॉली बैग उठाकर ढोल में डालने की कोशिश की, लेकिन महिला के मना करने पर उसने बैग वापस वहीं रख दिया। बाद में वह युवक झंवर फाटे पर उतर गए। घर पहुंचने के बाद जब महिला ने ट्रॉली बैग खोला तो उसमें रखे सभी आभूषण गायब मिले। शहर के माता का थान थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 19 वर्षीय युवक का शव गली में खड़ी बस के अंदर फंदे से लटका मिला। युवक रोजाना की तरह रात को बस में सोने गया था, लेकिन सुबह उसका शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मूलतः फलौदी जिले के देचू क्षेत्र स्थित पीलवा रावत नगर निवासी फतेह सिंह पुत्र शैतान सिंह की ओर से रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई अभिमन्यु सिंह का बेटा हर्षवर्धन सिंह जोधपुर से पीलवा के बीच चलने वाली बस में अक्सर रात को सोता था। बस माता का थान थाना क्षेत्र की जगदम्बा कॉलोनी मुख्य सड़क गली नंबर 2 के आगे खड़ी रहती थी। परिजनों के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हर्षवर्धन घर पर खाना खाने के बाद हमेशा की तरह बस में सोने के लिए गया। रात करीब 11:30 बजे उसकी अपने पिता अभिमन्यु सिंह से मोबाइल पर आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद परिवार के लोगों को किसी अनहोनी का अंदेशा तक नहीं था। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एसबीआई में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। धर्म, भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा में डुबकी लगाने का पावन अवसर। सादर आमंत्रण श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 10 मई रविवार से 16 मई शनिवार। स्थान सरस्वती नगर सेक्टर डी, सुभाष पार्क, जोधपुर। 10 मई को सुबह 10:15 बजे भव्य कलश यात्रा घांचियों की गुफा शिव मंदिर से कथा स्थल तक। प्रतिदिन कथा का समय दोपहर 12:15 बजे से शाम 4 बजे तक। पावन आशीर्वाद पूज्य महंत परमहंस 108 डॉक्टर श्री राम प्रसाद जी महाराज, श्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर, जोधपुर। कथावाचक परम पूज्य संत श्री अमृत राम जी महाराज, श्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर, जोधपुर। आप सभी धर्म प्रेमी माताओं, बहनों और सज्जनों से निवेदन है, परिवार सहित पधार कर इस दिव्य कथा का लाभ उठाएं। सीधा प्रसारण YouTube एवं चैनल 24+ मनोरंजन चैनल पर। आयोजक श्री राजेश सांखला, रविंद्र सांखला एवं समस्त सांखला परिवार, चंद्रा पेंट्स, सरस्वती नगर। संयोजक सरस्वती नगर सेक्टर डी विकास समिति एवं महिला मंडल, सरस्वती नगर, जोधपुर। आइए और बनिए इस दिव्य महोत्सव का हिस्सा। हीट स्ट्रोक, गर्मी से जानलेवा खतरा। ध्यान रखें, हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। समय पर पहचान और इलाज जीवन बचा सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता विफल हो जाती है। हीट स्ट्रोक के कारण अधिक गर्मी और धूप में लंबे समय तक रहना, पर्याप्त पानी न पीना, शरीर में पानी और नमक की कमी, अधिक व्यायाम या मेहनत, बुजुर्ग, बच्चे और कुछ बीमारियों से ग्रसित लोग अधिक जोखिम में। हीट स्ट्रोक के लक्षण: शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक, तेज सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी या मिचली, तेज धड़कन, त्वचा का गर्म, लाल और रूखा होना, पसीना आना बंद हो जाना, बेहोशी या भ्रम की स्थिति। क्या करें? धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर 11 बजे से 4 बजे तक। अधिक पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने। सिर को ढके, टोपी, गमछा, छाता का उपयोग करें। शराब और कैफीन से बचें। बाहर काम करने पर नियमित ब्रेक लें। हीट स्ट्रोक की स्थिति में रोगी को तुरंत छांव में या ठंडी जगह ले जाएं। ठंडे पानी की पट्टी करें या शरीर को ठंडा करें। अगर होश में हो तो पानी पिलाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल ले जाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, पानी पिएं, खुद को ठंडा रखें, सुरक्षित रहें। मारवाड़ मीडिया प्लस द्वारा जनहित में जारी। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self-defense training, spoken English classes, personality development। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय,
सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967, 9460393167। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करें आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243811 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टान फाउंडेशन में आह्वान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी 25 और 26 मई को 2 दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं।